पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इश्तियाल और नफरत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दुनिया खित्ते में अमन की कोशिशें कर रही है। मोदी के बयान सियासी मफाद परस्ती पर मबनी है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर जायज़ थी। पाकिस्तान सीज़ फायर मुआहदे पर अमल पैरा है। कशीदगी पर कमी के लिए इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, अनंतनाग में तबाह भारतीय तैयारे के पायलट की हलाकत का खदशा। सिक्योरिटी ज़राए पुलवामा या पामपुर में भी भारतीय तैयारा तबाह हुआ। 2 जख्मी पायलट श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। तीसरा भारतीय तैयारा रामबन में गिरकर तबाह। पायलट उधमपुर अस्पताल मुंतकिल। अखनौर, भटिंडा और जम्मू में भी भारतीय तैयारे तबाह हुए। 2 पायलट जख्मी हुए। मार्का हक के दौरान वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पाक फौज के 6 और पाक फ़ज़ाइया के 5 जवान शहीद हुए। 78 एहलकार जख्मी। भारतीय जहरियत में नुकसानात की तफसील जारी। 6 और 7 मई की रात भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शहदा में 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल। 121 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक मार्का हक में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत अहदाफ पर हमले किए। बहादुर अफसाज ने कौम और मुल्की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। सदर मुमलिकत का बिला इश्तियाल भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से हमारी बहादुर अफसाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। मुल्की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया अहद पूरा किया। पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। पाक फौज का बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। लाहौर में शहीद हवालदार मोहम्मद नमीज़ की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब की शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह भी शरीक हुए। पाक फौज के दस्ते ने जस्ते खाकी को सलामी दी। मोहसिन नकवी का हवालदार मोहम्मद नवीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। तमाम तर हमदर्दियाँ शहीद के अहले खाना के साथ हैं। मोदी के दिन गिने जा चुके, अब फैसला भारतीय अवाम करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है, भारत में मोदी पर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। अब चीज़ें इतनी बिखर चुकी कि वो उन्हें समेट नहीं सकेगा। आइंदा होने वाली बातचीत में दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी के मसले पर ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए। सिंतास मुआहिदा खत्म करके पानी का रुख मोड़ा गया तो वो ऐलान जंग होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन को साबित कर दिया। कौमों को ज़िंदगी में संजीदा फैसले करना पड़ते हैं। पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमले शुरू किए तो आलमी बरादरी हरकत में आई। पाकिस्तान सीज़ फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। खित्ते के देरपा अमन व इस्तेहकाम तमाम मामलात जामे मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। भारत ने पाकिस्तान को पानी की फराहमी ताहाल बंद नहीं की। इस वक्त पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को भारत पर सबकत हासिल हो चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के ख्वाहां हैं। बॉलीवुड और हकीकत में जंगें लड़ना बहुत मुख्तलिफ होता है। दुनिया में गलत फहमी थी कि भारत को रिवायती और गैर रिवायती बर्तरी हासिल है। ये गलत फहमी मोदी ने खुद तोड़ दी। इना रब्बानी खर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, यह नहीं हो सकता कि मोदी का भारत को कश्मीर का हिस्सा करार देने का फैसला हम सर झुका कर मान लें। पाकिस्तान और चीन को एक नहीं होने देना। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल हो गई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक गलतियों पर तनकीद की। कहा था, भारतीय खारजा पॉलिसी का वाहिद और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक होने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा।
राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी ने भी भारतीय फजाइया की अहलियत पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारतीय फजाइया की गलत हिकमत अमली ने राफेल तैयारों की अफादियत पर सवालिया निशान लगाया, जिसके बाद फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन के शेयर्स की कीमत 9.5% गिर गई। राफेल तैयारे खरीदने वाले दीगर ममालिक में भी तशवीश। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों और कलअदम तंजीमों की माली मुआवनत करता है। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। दहशतगर्दों की सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स के लिए बाकायदा भारत जाते हैं। भारत में इन दहशतगर्दों को इलाज की सहूलत भी मुयस्सर है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के कैंप्स का मरकज भारतीय रियासत राजस्थान है। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज होने की तवक्को। बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबर साहब एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, भारत से कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। भारत को एकतरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदे को बहाल करना होगा। वज़ीर आज़म का टैक्स न देने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आज़म की आमदन के अहदाफ के उसूल पर हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ। PCB ने व्हाइट बॉल हेड कोच चुन लिया। न्यूजीलैंड के माइक हैसन कौमी टीम के लिए हेड कोच मुकर्रर। आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे। PCB ने चेयरमैन चैंपियन कप के मेंटोर्स वकार यूनस, शुएब मलिक, सकलैन, मिसबाह हक, सरफराज अहमद को फारिग करने का फैसला कर लिया। मिसबाह हक और सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। 6 टीमें 0 खौफ। PSL की तमाम टीमें फिर एक्शन में दिखाई देंगी। 17 मई से शायकीन 8 सनसनीखेज मैचेस के लिए तैयार हो जाएं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, आए मिलकर क्रिकेट एंजॉय करें और इसके जुनून में खो जाएं। PSL 10 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। ज़ेरे तामीर रूट्स, स्ट्रीट्स और निकासियाब मंसूबों का मुआयना। शहरियों से बातचीत भी की। मरियम नवाज सब्जी की दुकान पर गईं, खातून को गले लगाया। प्याज, करेले, आलू, गोभी और दीगर सब्जियों के निर्ख पूछे। शहरियों ने गलियां और सड़कें बनाने पर इज़हार तशक्कुर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता का पहला दौरा। सऊदी अरब पहुंचने पर रियाद एयरपोर्ट पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर घुड़सवारों के हिसार में सऊदी रॉयल पैलेस पहुंचे। सऊदी वलीअहद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और सऊदी काबीना के अरकान का तारुफ कराया। ट्रंप को सऊदी शाही फोर्स के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। अमरीकी सदर की आमद पर रियाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गजा में इसराइली जाहिरियत जारी। खान यूनस के नासिर अस्पताल पर इसराइली फौज के हमले में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबाला के स्कूल पर बमबारी के दौरान 17 और अलमवासी की खैमा बस्ती पर हमले में 3 फ़लस्तीनी जान से गए। जनूबी गजा में इसराइल के हमले में एक और सहाफ़ी जाँ बाग। गजा में शहादतें 52,862 तक पहुँच गईं। अमरीका की ईरान से जौहरी मुआहिदे के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश। अमरीका ने जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरों और एक ईरानी इदारे पर लगाई गईं। मुतासरा अफराद और इदारों के अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। बरतानवी हुकूमत का तमाम वर्क वीज़ा दरख्वास्त दहिंदगान के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान की शराइत मजीद सख्त करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, हुकूमत नीच माइग्रेशन को नुमाया तौर पर कम करने के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया का मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे को खिराज तहसीन। नया तराना ए वतन जारी कर दिया। तराना कौमी यकजहती और दिफाई आज़म की अलामत। तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तीनों मुसल्लह अफ़वाज की शानदार कामयाबी के मौके पर जारी किया गया।